कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐसा सुंदर नगमा के लेखक, उर्दू के मशहूर शायर, गीतकार और कट्टर कम्युनिस्ट रहे कैफी आजमी साहब की 23वीं पुण्यतिथि 10 मई को जगह जगह मनाई गई। 10 मई को 2002 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। शब्द वो से मैं हूँ श्याम नगीना। कैफी साहब का जन्म 14 जनवरी 1919 को हुआ था। उनका असली नाम था सैयद अतहर हुसैन रिजवी। आजमगढ़ के मिजवा गांव में जन्मे कैफी साहब बहुत बड़े शायर तो थे ही, विचारों से वे प्रगतिशील व पक्के राष्ट्र प्रेमी योद्धा भी थे। ठीक साल तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर उन्हें देखने का अवसर मुझे संभवतः 1973-74 में के बीच हुआ, जब प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता और लोकसभा सदस्य स्वर्गीय सरजू पांडे जी कैफी साहब को अपने साथ गाजीपुर ले आए थे। तब उनके शरीर का एक अंग लकवाग्रस्त हो चुका था। हालांकि भरपूर चिकित्सा सुविधा के कारण अपेक्षाकृत उनके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार भी हुआ था। उनकी बेटी शबाना आजमी के अनुसार चेतन आनंद एक फिल्म बना रहे थे जो कि शायरी व नज्म पर ही आधारित थी। शायरी व नज्म लिखने का काम कैफी साहब को ही करना था। शायरी और नज्म लिखने की धुन इतनी समा गई कि कैफी साहब रात भर जगने लगे। नींद न आ जाए इसके लिए वे दवा की गोलियां खाने लगे थे। परिणाम हुआ कि वे लकवा के शिकार हो गए। जब वे गाजीपुर आए तो उस वक्त सांसद रहे सरजू पांडे जी ने उनके ठहरने की व्यवस्था गाजीपुर के ओपीएम फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में की थी। क्योंकि उनका एक अंग लकवाग्रस्त हो चुका था, तो उनकी देख रेख के लिए पांडे जी ने मेरी ड्यूटी उनके साथ लगा दी थी। असल में गाजीपुर टाउन हॉल के पीछे मैदान में मुशायरे का आयोजन किया गया था, जिसमें भाग लेने के लिए पांडे जी ने कैफी साहब को गाजीपुर अपने साथ ले आए थे। बात यह थी कि पांडे जी पर शहर के कई गणमान्य लोग लंबे अरसे से दबाव डाल रहे थे कि वे कैफी साहब को कम से कम एक बार गाजीपुर ले आए। कैफी साहब गाजीपुर आए भी और लकवाग्रस्त होने के बावजूद वो मुशायरा में अपनी शायरी और नज़में भी पेश की। गर्मी का मौसम था, फिर भी टाउन हॉल का मैदान पूरी तरह भरा हुआ था। वह मुशायरा भोर में 4 बजे तक चला, फिर भी लोग वहाँ जमे रहे। मुशायरे में गाजीपुर शहर के कुछ दूसरे शायरों ने भी भाग लिया। कैफी साहब को तब मैं पहली बार और अंतिम बार देखा था। कैफी साहब की इस 23वीं पुण्यतिथि पर हम उन्हें सत नमन करते हैं।